Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we'll study the chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, okay, which is written by the poet Nelson Rolihlahla Mandela. Okay, this is the autobiography of the Nelson Mandela. ओके इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने बेसिकली अपार्थाइड की पॉलिसी, एक अपार्थाइड की पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। और नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। ओके, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स किए। पहले साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड की पॉलिसी है। अपार्थाइड की पॉलिसी क्या होती है? वहाँ पर मतलब कि जो ब्लैक्स होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है इन देयर रेस, मतलब उनके कलर के बेसिस पे ना वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था। और उस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को हम क्या बोलते थे? अपार्थाइड बोलते थे। ओके, तो उस अपार्थाइड की पॉलिसी में जो वाइट्स थे वो ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी कि हाँ ठीक है प्रेसिडेंट बनना है तो सिर्फ वाइट ही बन सकते हैं, ठीक है, तो ब्लैक्स के साथ। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स करे, वो जेल भी गए अपनी लाइफ टाइम में। ओके, उन्होंने अपनी फैमिली को भी छोड़ा। तो इस स्ट्रगल से और भी नेल्सन मंडेला के अलावा और भी बहुत सारे पैट्रियट्स थे जिन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स करे एक साउथ अफ्रीका में कि अपार्थाइड की पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जो थे ये इन्होंने बेसिकली इनके टाइम पर आकर अपार्थाइड की पॉलिसी ख़त्म हुई और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब हम चैप्टर बुक से पढ़ रहे हैं तो आप अपनी बुक्स अपने साथ रखो। ये चैप्टर बेसिकली थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कईयों को, बट ईजी हो जाएगा। हम लाइन टू लाइन में आपको रीड करती जाती हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो बेसिकली अगर आप बुक साथ रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो विल स्टार्ट अप विद पेज ऑन 17. ओके, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on the South African soil. So basically यहाँ पर किस चीज़ की बात करी गई है? इनॉग्रेशन सेरेमनी। अब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए तो वहाँ पर एक इनॉग्रेशन, सब लोग उनको वेलकम करने आ रहे हैं, उनको इनॉग्रेट करने आ रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देने आ रहे हैं वहाँ पर। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है, वो पहले बार ऐसा है कि इतनी इनॉग्रेशन में, उनकी इनॉग्रेशन में मतलब कि बहुत से लोग आए थे, अलग अलग कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट आए थे, बहुत लोग आए थे वहाँ पर, ठीक है। तो सेरेमनी कहाँ पर हुई है? सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्फी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। एक एम्फी थिएटर क्या होता है? बेसिकली बाहर का एक बिल्डिंग होती है जिसकी रूफ नहीं होती, ठीक है, और उस पर बहुत सारी सीट्स होती है। तो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में, ठीक है, वहाँ पर क्या था कि वहाँ के एम्फी थिएटर में बेसिकली ये इनॉग्रेशन की सेरेमनी चल रही थी, ठीक है। अब क्या था कि पहले बहुत डिकेड से पहले वाइट सुपरमेसी चल रही थी कि ठीक है वाइट्स ही रूल करेंगे, बट अब क्या था, अब ब्लैक्स का रूल भी आ गया था। किसकी वजह से? नेल्सन मंडेला की वजह से। ओके, सो then is that on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter जिनानी। उनकी डॉटर का नेम था जिनानी। ओके, अब उनके सेकंड डिप्टी, वहाँ पर सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट जो थे उनका नेम था मिस्टर डे क्लर्क। मिस्टर डे क्लर्क वॉज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट एंड थैबो मुबेकी वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट देयर। ओके, एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे नेल्सन मंडेला थे, ठीक है। अब वहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे। अब जैसे हर किसी की टर्न आ रही थी बात, जैसे पोडियम पे बोलने की, ठीक है। तो जब नेल्सन मंडेला की टर्न आई तो नेल्सन मंडेला ने क्या करा, उन्होंने प्लेज लिया कि मैं हमेशा अपने कंट्री की सेवा करूँगा, मतलब अपने कंट्री में लोगों को रिपब्लिक दूंगा, लोगों को मतलब कि रिपब्लिक देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन होगा यहाँ का भी एक, ठीक है। उन्होंने प्लेज कराई है, ठीक है, कि मैं मतलब कि अपने लोगों को सारा वेलबींग दूंगा, पूरा वेलबींग दूंगा, रिपब्लिक दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने प्लेज किया। उसके बाद उन्होंने, जैसे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे तो उन्होंने ऐसे ही कुछ वर्ड्स बोले। उनके कुछ वर्ड्स बुक में मेंशन है ऑन द पेज नंबर 18। ओके, सो आई विल रीड दैट फॉर यू। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस कॉन्फर ग्लोरी। बेसिकली कॉन्फर मीन्स गिव। ओके, गिव ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न लिबर्टी कौन सी है? अब हमारी कि अपार्थाइड की पॉलिसी खत्म हो गई है और ब्लैक्स का रूल भी आ गया है, ठीक है। देन आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोला? बिकॉज बहुत ही एक डिजास्टर की तरह थी वो पॉलिसी, ठीक है। अब ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था, ठीक है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर की तरह थी।
बट जो बहुत टाइम तक चली, पर अब ऐसी सोसाइटी आ गई है जिसके सबको जिस पे प्राउड होगा, जिस सोसाइटी पे who were outlaws not so long have today been given the rare privilege to hold the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, okay, for peace, for human dignity. हमें एक कॉमन विक्ट्री मिली है, किसकी? एक हमारी जस्टिस मिली है, एक ह्यूमन डिग्निटी की, पीस की. We have at last achieved a political emancipation. Basically emancipation का मतलब क्या होता है? Emancipation मतलब कि हमारे ऊपर जो restrictions लगी हुई है, जो हमें उससे freedom मिल जाती है. Politically हमारे पास उनके ऊपर restrictions लगी हुई थी, वो black थे तो उनके ऊपर restrictions लगी हुई थी, वो किसी opportunity नहीं मिलती थी, तो उनकी political emancipation वो हमें उस restriction से उनको क्या मिल गया? Freedom मिल गई है. Okay. We pledged ourselves to liberate our people from the continent bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations भी किए जाते थे. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will experience the oppression of one by another. The sun shall never set on a glorious human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Okay. Now come to the page number. ये उन्होंने जो मतलब कि जो उनके गेस्ट के सामने उन्होंने बोला था वहाँ पर पोडियम पे खड़े होकर, वो है बेसिकली. अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 19 का. पेज नंबर 19 में जैसे उन्होंने देखा, जैसे मतलब कि अब इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी, तो उन्होंने जैसे स्काई में देखा, तो इनॉग्रेशन डे वाले दिन ही स्काई में बहुत सारे मतलब कि जेट्स उड़ रहे थे, ठीक है, एयरप्लेन्स, जेट्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स, ये सब उड़ रहे थे. तो वो एक ना अपनी एक फॉर्मेशन में उड़ रहे थे, किसी ने कुछ फॉर्म कर रखा था, किसी ने कुछ फॉर्म कर, मतलब कि फॉर्मेशन में घूम रहे थे. किसके ऊपर? यूनियन बिल्डिंग के. यूनियन बिल्डिंग में चल रही थी इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो वो भी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ही घूम रहे थे, ठीक है. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. ये मिलिट्री की लॉयल्टी दिखा रहे थे कि मिलिट्री वाले जो हैं वो कितने लॉयल है डेमोक्रेसी के साथ, ओके, टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, ओके. Only moments before the highest generals of South Africa, मतलब कि हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, उन्होंने मतलब कि रिबन वगैरह लगाए, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया. वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, उन्होंने प्लेज भी किया, और मतलब कि उन्होंने रिबन लगाए, उनकी वेलकम करी, ठीक है. Then I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have saluted me बट अरेस्टेड मी. वो कह रहे हैं कि ये ही मिलिट्री लीडर्स हैं जिन्होंने कुछ साल पहले मुझे अरेस्ट किया था, और आज ये ही मिलिट्री लीडर्स हैं जो कि मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, ओके. तो फाइनली चेवरॉन क्या होता है? एक कुछ कपड़ा सा होता है, वो वी शेप का कुछ पैटर्न होता है, उसको हम चेवरॉन बोलते हैं, ओके. तो जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के वहाँ पे एक साउथ अफ्रीकन गोल्ड ऑफ द साउथ अफ्रीकन फ्लैग. उस दिन क्या था, वहाँ पर 2 नेशनल एंथम बोले गए. वाइट्स का तो बोला ही जाता था और साथ में साथ ब्लैक्स का नेशनल एंथम भी बोला गया उस दिन, ठीक है. क्या था? ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन. बेसिकली अब अगर हम हिस्ट्री से देखें तो ये पॉलिसी बहुत चलती आ रही थी, बट इनॉग्रेशन डे पे जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो इस पॉलिसी का भी एंड हो गया. ये मोस्ट हार्शेस्ट पॉलिसी थी, मोस्ट इनह्यूमन पॉलिसी थी, ठीक है. तो इन पॉलिसी का भी, इस सिस्टम का भी एंड हो गया. और इसको किससे रिप्लेस किया? बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, ठीक है. इसके अलावा इसको छोड़कर जो सिस्टम आया उसके अंदर सब लोगों के राइट्स थे, सबकी फ्रीडम थी, ठीक है, रिगार्डलेस उनके स्किन के कलर को छोड़कर, मतलब कि उनके स्किन का कलर जैसा भी है उनको वही सेम राइट्स हैं, ब्लैक्स के और सेम वाइट्स के, ठीक है, सेम उनकी फ्रीडम है. अब उस दिन जो थे ना, उस दिन क्या हुआ, अब जैसे नेल्सन मंडेला जो थे ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे, बट इनको मतलब कि ये जो थे नेल्सन मंडेला, ये मतलब कि इतने ज़्यादा खुश नहीं हो रहे थे उस टाइम पे जब ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने. क्यों? बिकॉज इनको लग रहा था कि मेरे से पहले भी कितने पैट्रियट्स हैं जिन्होंने मतलब कि इस पॉलिसी को हटाने के लिए इतना सेक्रीफाइस कर, ठीक है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ. तो वो बहुत दुखी हो रहे थे बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू थैंक दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, ठीक है, जिन्होंने उनसे पहले लड़ा. ही वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, सो ही वॉज वेरी सैड एट द टाइम, ओके. सो द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड जो थी वो मतलब कि डीप एंड लास्टिंग वाउंड थी उनकी कंट्री पे, उनके लोगों पे, ठीक है.
So next is page on the 21. इन लाइफ बेसिकली इन लाइफ अगर हम लाइफ की बात करें तो हर मैन जो होते हैं उनकी बेसिकली ट्विन ऑब्लिगेशंस, 2 ड्यूटीज होती हैं हर मैन की लाइफ में. फर्स्ट ड्यूटी क्या होती है, बेसिकली ट्विन ऑब्लिगेशंस बोलते हैं इनको. ऑब्लिगेशंस जो होती है ड्यूटीज होती है. फर्स्ट ड्यूटी जो होती है उसकी फैमिली के उससे होती है, मतलब कि फर्स्ट ऑब्लिगेशन जो होती है उसकी किसके लिए होती है, उसकी फैमिली को सर्व करना होता है, उसको, उसके पेरेंट्स को, वाइफ को, चिल्ड्रन को, सोसाइटी को, चिल्ड्रन को. ओके, तो बेसिकली फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या होती है कि जो मैन है उसको अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को, वाइफ को, चिल्ड्रन को, इन सबको सर्व करना होता है. और सेकेंड ऑब्लिगेशन क्या होती है, टू सर्व हिज कंट्री, हिज कम्युनिटी, हिज सोसाइटी. दीज आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस व्हिच अ मैन हैज टू डू. ओके, नाउ each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Okay, but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill those obligations. But South Africa में क्या था, किसी भी मैन के लिए इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाना इट्स इम्पॉसिबल. किसी भी के लिए नहीं था. वाइट्स के लिए कर सकते थे, बट उन्होंने बेसिकली मेंशन करा हुआ है इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, जो कि ब्लैक्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल था ये इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना. ओके, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. आप वो बोल रहे हैं कि जब ब्लैक्स, मतलब कि मेरे कलर के, मतलब ब्लैक्स थे जो, वो जब भी मतलब साउथ अफ्रीका में एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहते थे, एक नॉर्मल, तो उनका क्या करा जाता था, उनको पकड़ लिया जाता था, उनको पनिश कर दिया जाता था. उसके लिए भी भाई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भी नहीं रह सकते थे वो. ओके, in South Africa a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably rubbed from his family. Inevitable का मतलब होता है बेसिकली अनअवॉइडेबल, जिस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते. ओके, अब साउथ अफ्रीका में कोई भी ब्लैक अगर क्या करता था कि अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहता था, अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहता था, तो उसको अनअवॉइडेबली, मतलब उसको बिना किसी पूछताछ के या ऐसे ही, मतलब वो मना भी नहीं कर सकता था. ब्लैक जो था उसको क्या कर लेते थे, उसकी फैमिली से दूर कर लेते थे और उसको अकेले रहने को बोल देते थे. ठीक है, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. ठीक है, और मतलब वो बोल रहे हैं कि पहले मैं सोचता था कि हाँ ठीक है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, जो मेरे और लोग हैं, ब्लैक्स हैं, वो ज़्यादा मैं उनको सुपीरियरिटी नहीं देते थे, उनको सुपीरियर नहीं समझते थे वो. ठीक है, कि मुझे उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो वो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते थे पहले. ओके, but in importance to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. पर उनको लगा कि मैं अपनी ड्यूटीज़ करने में भी, मैं अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी ऑब्लिगेशंस को करने में भी मुझे एक बाउंडेशन सी है, मुझे प्रिवेंट, मैं नहीं कर पा रहा हूँ अपनी वो ट्विन ऑब्लिगेशंस या अपनी कोई ड्यूटीज़ भी अपनी एज अ सन भी नहीं कर पा रहा हूँ, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, कैसे भी मैं अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस को या अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे. मेरे मतलब कि मैं जब पैदा हुआ तो ऐसे मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, मैं तो फ्री पैदा हुआ हर चीज़ में. ठीक है, जब वो तो इन्होंने बेसिकली इस चैप्टर में ये भी है कि फ्रीडम जो होती है हमारी हर टाइम पे अलग होती है. अब जब वो बच्चे थे, मतलब कि जब वो क्या थे, एक चाइल्ड थे, तो उनकी फ्रीडम क्या थी कि वो मतलब फील्ड्स में जाकर स्विम करें और फ्री क्लियर स्ट्रीम में जाकर स्विम करें, फील्ड्स में ऐसे रन करें. ठीक है, बट जैसे वो बड़े हुए, ठीक है, तो उनको था कि हाँ भाई मैरिज वगैरह ये सब उनकी फ्रीडम थी कि मुझे बाहर जाने दिया जाए. ठीक है, उसके बाद जब वो और बड़े हुए तो उनकी थी कि हमें मुझे फैमिली को सर्व करना है. ठीक है, बट सडनली उनकी चेंज हो गई क्या, कि मुझे अपने पीपल को सर्व करना है. ओके, सो फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, रोज टू रोस्ट meals under the stars and ride to broad backs of slow moving bulls. जो बुल्स मूव कर रहे हैं उनके भी बैक पे राइड करना है. चाइल्ड उनकी ये फ्रीडम थी. ओके, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood की, जब वो कब हुआ कि जब उनको बिलीव हुआ कि मेरी बॉयहुड की या चाइल्ड की जो फ्रीडम थी वो एक इल्यूजन थी. इल्यूजन क्या होते, बेसिकली समथिंग दैट अपीयर्स टू बी. इल्यूजन होता है समथिंग, कोई चीज़ जो हमें रियल लगती है बट वो रियल होती नहीं है. उनको बॉयहुड की फ्रीडम रियल लगती थी बट दैट्स नॉट द रियल वन, इट्स एन इल्यूजन. ओके, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी,
that I began to hunger for it. At first, as a student, I want freedom only for myself. Okay, the transitory freedoms of being able to stay out at night. Okay, मतलब कि जब मैं स्टूडेंट थे वो तो उनको लगता था कि हाँ मैं बाहर रहूँ, मुझे कोई रोके ना, ठीक है, जो मैं चाहूँ वो करूँ, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ मैं जाऊँ. एज अ स्टूडेंट बेसिकली यही फ्रीडम होती है सबकी, ठीक है, कि मुझे कोई रोक टोक ना करे, ठीक है. बट लेटर एज ए यंग मैन आई मतलब उनकी लेटर जब वो यंग मैन थे तब उनकी फ्रीडम क्या थी कि मैं अपनी एक अर्निंग उनकी भी अपने गोल को अचीव करें, मैरिज हो और हैविंग अ फैमिली. ओके, द फ्रीडम नॉट टू बी इंस्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री but my brothers and sisters means all the blacks were not free. I saw that I was not just my freedom, it was not just my freedom that was curtailed. मेरी freedom नहीं है जो कि एक बंधी हुई है, ठीक है, किसी बाउंडेशन के अंदर है, बल्कि बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, जो मेरी तरह दिखते हैं, जो सब लोग मेरी तरह दिखते हैं, उनकी भी फ्रीडम कर्टेल्ड है, बाउंडेशन के अंदर है, बंधी हुई है, ठीक है. दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तो उस टाइम उन्होंने क्या करा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करा, क्योंकि वो फ्रीडम चाहते थे, ठीक है, ब्लैक्स की भी फ्रीडम चाहते थे, तभी उन्होंने किसमें, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करा. ओके, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. मेरा डिज़ायर था कि इट वॉज दिस डिज़ायर, उन्होंने किस डिज़ायर से ज्वाइन किया उसको, कि जो मेरे सब लोग हैं, मैं हूँ या मेरे जैसे जो और लोग हैं, उन सबको वो सब अपनी लाइफ एक डिग्निटी से, एक सेल्फ रिस्पेक्ट से जिए. इसलिए उन्होंने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा. मीन्स अपार्थाइड की पॉलिसी को एक तरह से ख़त्म करने के लिए उन्होंने ज्वाइन करा. ओके, देन dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, and that drove a law-abiding authority to become a criminal. और इस चीज़ से क्या हुआ, एक मैं वो बोल रही कि मैं एक पहले डरा हुआ सा छोटा सा बच्चा था, अब मैं एक बोल्ड बन गया हूँ, हिम्मत आ गई है मेरे अंदर लड़ने की. पहले मैं सब लोगों के अंडर चलता था, बट अब मैं एक क्रिमिनल बनने जा रहा हूँ. ओके, सो दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड को एक मैन विदाउट अ होम. मतलब कि वो पहले फैमिली लविंग हस्बैंड थे, बट किस में हो गए, वो किस में टर्न हो गए, अ मैन विदाउट होम. उनके पास बिना घर के वो रहने लगे अब, ठीक है. दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक. एक भिक्षु, एक साधु की तरह रहने को मजबूर हो गए वो, बिकॉज कि वो इस पॉलिसी को खत्म करना चाहते थे, वो ब्लैक्स को भी पूरे राइट्स दिलवाना चाहते थे. I am no more victorious or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. बोलते कि जब मुझे पता था कि हाँ मेरे लोग फ्री नहीं है, तब मैं जो छोटी या पुअर या लिमिटेड फ्रीडम्स को एंजॉय करता था, अब तो मेरे पास वो फ्रीडम भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा उनके पास, ठीक है. फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल. द चेन्स, फ्रीडम जो है वो इनडिवाइजिबल है, ठीक है. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, एंड द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम वर द चेन्स ऑन मी. वो बोलते हैं कि अगर किसी भी ब्लैक पे अगर चेन होती है, किसी भी ब्लैक की अगर उनकी चेन होती है, वो बंधे हुए होते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती. तो सब ब्लैक्स के साथ ही ऐसा होता है, एक पे चेन है तो सब पे चेन है, और अगर उन सब पे चेन है तो मेरे पे चेन है, ठीक है. समझ आएंगे कि अगर एक ब्लैक पे कोई बाउंडेशन है तो सब पे बाउंडेशन है, अगर उन सब पे बाउंडेशन है तो नेल्सन मंडेला पे भी बाउंडेशन हो गई, ठीक है. I knew that the oppressor must be liberated, but surely as the oppressed. A man who takes away one other man's freedom is a prisoner of hatred. Okay, इन्होंने बोला कि अगर कोई दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीनता है तो वो खुद ही क्या होता है, नफरत करता है उससे, वो खुद ही एक ऑप्रेसर होता है, खुद ही गुनहगार होता है. अगर वो किसी और की फ्रीडम छीनता है वो खुद गुनहगार हो जाता है, ठीक है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स. उसको कि किसी भी रीज़न की उसको लॉक करने के लिए हमें किसी रीज़न को नहीं चाहिए होगा, उसको जेल में डालने के लिए. जो भी मैन किसी की फ्रीडम को छीनता है, किसी की फ्रीडम को बाउंड करता है, तो हमें उस मैन को जेल में डालने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. वो बोलते हैं कि जब मेरी फ्रीडम मुझसे ली गई तब तो मैं फ्री नहीं हूँ, बल्कि जब मेरी कोई फ्रीडम कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, अगर कि मैं किसी की फ्रीडम लेता हूँ ना तो मैं भी पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ. अगर कोई मेरी लेता है फ्रीडम, ठीक है,
तो मैं तो फ्री नहीं हुई, ठीक है। अगर मैं किसी की फ्रीडम लेती हूँ तो वो भी मेरी फ्रीडम भी उसमें कर्टेल्ड होगी, बाउंड होगी मेरी फ्रीडम, ठीक है। मैं भी पूरी तरह से ट्रूली फ्री नहीं होंगी। ये कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से फ्री नहीं होंगे अगर वो किसी की फ्रीडम को कर्टेल करते हैं। ओके, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अब जिसने फ्रीडम ली है या जिसके लिए है, ये दोनों दीज आर द रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, इन्होंने इंसानियत को चुराया है, ठीक है। तो लास्ट में बेसिकली वो यही बोलते हैं और बेसिकली उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है, ऑटोबायोग्राफी बताई है, ठीक है, कि किस तरह से उनके पास ऐसे ऐसे उन पे मतलब कि जुर्म किए गए एक तरह से, और उसके बाद कैसे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और कैसे उनको एक हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी मिली, एक पोजीशन मिली कि साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की। तो उन्होंने वहाँ के लोगों को वहाँ पर रिपब्लिक किया, ठीक है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वहाँ का, जिससे कि डेमोक्रेसी आई वहाँ पर, ठीक है, जिससे कि अपार्थाइड की पॉलिसी खत्म हुई और सब लोगों को अपने इक्वल राइट्स मिलने लगे, चाहे वो वाइट हो चाहे वो ब्लैक हो। दिस इज द ट्रू डेमोक्रेसी। ओके, एंड अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट मी, ओके, एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। थैंक यू, स्टे सेफ।